अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी असाइनमेंट नंबर 2 MTH 401 स्प्रिंग 2021। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और डेडलाइन इसकी अगस्त 11 है। ठीक है, जिन्होंने ये फ़ाइनल पेपर के लिए क्वेश्चन समझने हैं वो तो यहाँ पे रहें, मतलब पूरी वीडियो वॉच करें। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके ये क्वेश्चन या इस किस्म का कोई क्वेश्चन आपके फ़ाइनल में आ जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको पहले ही पता है, काफ़ी असाइनमेंट्स आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो LMS के ज़रिए आपने सबमिट करवानी है, ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी ही। उसके बाद आपने टॉप पे अपनी आईडी, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम और आईडी लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है। उसके अलावा किसी स्टूडेंट से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। और उसके अलावा जो फ़ॉन्ट या स्टाइल जो है आपके डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, यानी कि असाइनमेंट के अंदर है, वही यूज़ करना है। मैथ टाइप यूज़ करना है और MS ऑफिस में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, और उसके अलावा आपने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करना। डू नॉट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। ठीक है, क्वेश्चन 2 हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जे एम ऑफ एक्स बीइंग द बेसल्स फंक्शंस डिफाइंड बाय जे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू क्या, हमारे पास क्या है, -1 पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल गैमा 1 प्लस v प्लस n। ठीक है, इन टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर 2n प्लस v। ठीक है, ये आपके पास बेसल्स फंक्शंस है और आपने वेरीफाई करना है j माइनस एम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -1 पावर m j m ऑफ x। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हमारे पास फर्स्ट में क्या है कि बाय द डेफिनेशन, यहाँ पे ये हम v नहीं लिखेंगे, बाय द डेफिनेशंस ऑफ बेसल्स फंक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था वो ये है जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने m में इसको वेरीफाई करना है, यानी कि ये तो था ना v में, अब हमने इसको किस में वेरीफाई करना है जी, प्रॉपर्टी को m में। तो हम v की जगह पे क्या लगा देंगे, m। जहाँ पे v है वहाँ पे क्या लगा देंगे, m लगा देंगे। ठीक है, जे m ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे v था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, m लगा दिया। यहाँ पे v था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, m लगा दिया। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव के लिए है तो हमारे पास, अगर हम नेगेटिव m देखें तो वो हमारे पास j ऑफ माइनस एम ऑफ x इज़ इक्वल टू, यानी कि जहाँ पे हमने m लगाया वहाँ पे क्या लगा देना है, -m। यहाँ पे m था तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, -m, और यहाँ पे m था तो यहाँ पे क्या लगा दिया, -m। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन जो होता है ये डिफ़ाइन किया जाता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो गैमा फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन किया जाता है। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस गैमा 1 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, कब, व्हेन 1 माइनस m प्लस n लेस देन 1 होगा। ठीक है, यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखें, ऑल टर्म्स ऑफ जे एम ऑफ x आर 0, सो जे एम ऑफ x विल स्टार्ट विद नॉन ज़ीरो टर्म्स व्हेन, यानी कि नॉन ज़ीरो टर्म से उस वक्त ये स्टार्ट होगी जब 1 माइनस m, ये जो यहाँ भी हमने लिखा था 1 माइनस m प्लस n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो 1 माइनस m प्लस n ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर 1 हो तो दोनों साइडों पे 1 है तो दोनों साइडों से कैंसिल हो सकता है, या इसको इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ये m है तो m हमारे पास क्या आ गया, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m आ गया। यानी कि आप वैल्यू m की जो है वो कितनी ले सकते हो, सॉरी n की वैल्यू कितनी ले सकते हो, m के इक्वल होनी चाहिए या फिर m से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, सो वी हैव
अगर हम मतलब यहाँ पे माइनस एम की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होनी चाहिए, हमारे पास एम के होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एन इज इक्वल टू क्या ले लिया, एम ले लिया। एन इज इक्वल टू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एम इज इक्वल टू क्या ले लिया, एन ले लिया, ठीक है, सॉरी एन इज इक्वल टू एम ले लिया। ये तो था ना हमारे पास नेगेटिव फंक्शन, तो एन इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये सीरीज़ में हम ले रहे हैं, बाकी तो फंक्शन जो है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग एन इज इक्वल टू एम प्लस एन वेयर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे यानी कि एन हम क्या पुट कर रहे हैं, एम प्लस एस। यहाँ पे एस क्या होगा, ये होल नंबर होंगे, यानी कि 0 से लेके अप टू सो ऑन होंगे, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम ये जो है n इज़ इक्वल टू एम, यहाँ पर अगर हम m प्लस n रखते हैं तो ये n इधर जाके यानी कि इसकी जगह पे आ जाएगा ना m प्लस s, तो m दूसरी तरफ जब m में से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे s इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ पे हमारे पास n था तो n इज़ इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, m प्लस s। यहाँ पे n फैक्टोरियल था तो m प्लस s फैक्टोरियल। यहाँ पे m माइनस था तो m की जगह पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पे सॉरी n की जगह पे क्या पुट किया, m प्लस s। यहाँ पे हमारे पास 2n था तो 2n की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 इंटू m प्लस s। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये m इस m से क्या हो गया, कैंसिल, बाकी तो सारा सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस s, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 2s हो जाएगा माइनस m। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पावर है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, -1 पावर m माइनस 1 पावर s, ठीक है, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2m में से m एक निकाल देंगे तो m प्लस क्या आ गया, 2s आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इस फैक्टोरियल को कन्वर्ट करना है गैमा फंक्शन में, और ये जो गैमा फंक्शन है इसको हमने करना है फैक्टोरियल में। एक बात याद रखिएगा कि जब हम गैमा से फैक्टोरियल में जाते हैं तो हम एक ऐड कर देते हैं। जब हम गैमा से फैक्टोरियल में जाते हैं सॉरी हम अगर फैक्टोरियल से गैमा में जाते हैं तो एक ऐड करते हैं, अगर हम गैमा से फैक्टोरियल में आते हैं तो हम एक माइनस करते हैं। अगर हम, क्योंकि हमारे पास गैमा इज़ इक्वल टू क्या होता है, अगर हम n प्लस 1 पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये होता है n गैमा n इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे n जो है ये नेचुरल नंबर है विद ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको क्या कहा है कि फैक्टोरियल से गैमा में जाना हो तो हम एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये फैक्टोरियल था, इसको गैमा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 1 प्लस m प्लस n, यानी कि ये हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये किस में आ गई, गैमा में आ गई। अब अगर गैमा को हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से एक हम माइनस कर देंगे, तो 1 प्लस s था तो यहाँ पे क्या रह गया, s जो कि फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 1 पावर m जो है इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज़ है वो किसकी है, s की है, तो हमें m का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी आ जाएगी, ठीक है, सीरीज़ सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर गिवन में था वो किस में था कि ये n में था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये m इज़ इक्वल टू n यहाँ पे था, और यहाँ पे 2n प्लस m। अब यहाँ पे चूँकि हमें जस्ट m से गर्ज है, बाकी यहाँ पे बेशक s आ जाता है, p आ जाता है, q आ जाता है s की जगह पे, ठीक है। तो वो मतलब उससे हमें कोई गरज नहीं है, हमें है m से, तो m प्लस 2s यानी कि ये s की सीरीज़ है, तो ये सारा किस में आ जाएगा, ये m ऑफ x में। यहाँ पे देख रहे हैं ना पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे कहा था कि अगर ये m होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, माइनस m होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, जो हमें गिवन फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास j माइनस m ऑफ x इज़ इक्वल टू -1 पावर m इनटू जे एम ऑफ x, ये हमने प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन दैट, सेकंड क्वेश्चन ने मेरा काफ़ी टाइम लिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो सारी देखें और ताकि हमारा वॉच टाइम कुछ रहता है तो वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
अब उसने कहा है कि गिवन दैट J1 ऑफ x इज़ द सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, J1 ऑफ x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द बेसल्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इज़ दैट, उसको उन्होंने सोल्यूशन को क्या लिख दिया, यानी कि y जो है वो J1 ऑफ x आया है, तो y प्राइम क्या होगा, J प्राइम ऑफ 1 ऑफ x, और y डबल प्राइम के इसके इक्वल होगा J डबल प्राइम 1 ऑफ x। अब उन्होंने कहा है कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, यानी कि J प्राइम ऑफ ज़ीरो ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस J1 ऑफ x, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप बताएं कि y इज़ इक्वल टू जो है ये y इज़ इक्वल टू x J1 ऑफ x इज़ द सोल्यूशन ऑफ किसका है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये कंडीशन हमने मतलब इसमें पुट करते हुए ये हमने बताना है। अब कंडीशन हमारे पास क्या थी, कंडीशन हमारे पास है कि J प्राइम ज़ीरो ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस J1 ऑफ x है। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है जो कि मैंने सेम लिख दी है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था कि आपके पास ये मतलब कंडीशन है, तो इसकी जगह पे हम माइनस J1 ऑफ x पुट कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन में J प्राइम ज़ीरो ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस J1 ऑफ x। ठीक है, इस इक्वेशन में अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, बाकी तो सारा सेम रहेगा, एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस एक्स इंटू एक्स J1 ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर लेट कर लें कि y इज़ इक्वल टू एक्स J1 ऑफ x है, ये मैंने लेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सोल्यूशन भी है इसका। ठीक है, और ये हमने शो करवाना था, तो मैंने इसको लेट कर लिया कि ये y इज़ इक्वल टू एक्स J1 ऑफ x है। सो द अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर इसकी जगह पे हम y लगा देते हैं इसकी जगह पे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई सिंगल प्राइम प्लस एक्स, और इस सारे की जगह पे क्या आ गया, y। अब ये है हमारे पास मतलब इक्वेशन थी रिड्यूसेबल टू बेसल्स इक्वेशन। ठीक है, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास वो ये है कि एक्स वाई डबल प्राइम प्लस सी वाई प्राइम प्लस के स्क्वायर एक्स टू रेज पावर आर, यहाँ पे आर है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ये तो सेम टर्म है, यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ पे क्या है c, तो यानी कि c इज़ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। यहाँ पे वन है के स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू वन। अब यहाँ पे आर एक्स टू रेज पर आर है, तो इधर एक्स टू रेज पर वन है, तो आर की वैल्यू भी क्या आ गई, वन आ गई। वी नो दैट, अब ये फार्मूले हैं कुछ हमारे पास कि n इज़ इक्वल टू जो होता है वो वन माइनस सी डिवाइड बाई वन प्लस आर। ये अगर आप रिड्यूसेबल बेसल्स इक्वेशन देखो तो वहाँ पे आपको बुक में भी, या फिर अगर कोई और वीडियो देख लें तो वहाँ पे भी आपको फार्मूले ये मिल जाएंगे। अब वन माइनस सी की वैल्यू क्या थी, माइनस वन, तो ये माइनस और इस माइनस का वन प्लस हो गया, वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर, आर की वैल्यू भी वन है, तो टू बाई टू इज़ इक्वल टू वन आ गया। अब वन क्या है, एक हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर हो तो हमारे पास उसका जनरल सोल्यूशन जो होता है वो और होता है। अगर इंटीजर ना हो, यानी कि 1/2 या 1/3 या 1/4 इस किस्म का कोई हमारे पास जो इंटीजर ना हो, ऐसी कोई वैल्यू n की आ जाए, तो फिर हमारे पास जनरल सोल्यूशन और होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। m इज़ इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, 2/1 प्लस आर। अब r की वैल्यू क्या है, 1, तो 2/1 प्लस 1, 2/2 इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे पास m की वैल्यू भी हमारे पास। अब बिकॉज n इज़ एन इंटीजर, सो द जनरल इक्वेशन, जो जनरल सोल्यूशन है हमारे पास वो क्या होता है, y। यहाँ पे कैपिटल Y मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे स्मॉल y भी आप लिख सकते हो। y इज़ इक्वल टू एक्स टू रेज पावर m डिवाइडेड बाई n इंटू C1 j n इंटू k m x टू रेज पावर m डिवाइडेड बाई n प्लस C2 j m इंटू k m x टू रेज पावर m डिवाइडेड बाई n। यानी कि अगर इंटीजर n हो तो यहाँ पे भी n होता है, यहाँ पे भी n होता है, लेकिन अगर इंटीजर ना हो तो फिर यहाँ पे n होता है, यहाँ पे माइनस n, जो कि आपके हैंड आउट में भी दिया हुआ है। अब इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं।
1 बाई 1 यानी कि n की 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 बाई 1 1 हो गया। इन सब की वैल्यू n की 1 है, तो मतलब सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब x टू रेज पर 1 x ही होता है, और यहाँ पे c1 j1 ऑफ ये सारा x बन गया, और c2 j1 ऑफ x बन गया। अब इसमें से x j1 ऑफ x कॉमन निकाल सकते हैं, c1 एंड c2 हमारे पास क्या हैं, एक किस्म के कांस्टेंट हैं, ठीक है। हेयर c1 एंड c2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं c2 आर द कांस्टेंट। सो हमारे पास ये जो मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, तो y ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, x j1 ऑफ x। तो ये हमने प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया है कि यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई, अगर कोई मिस्टेक है इस असाइनमेंट में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपने हैंड आउट रीड किए होंगे या कुछ बुक कंसल्ट की होंगी, ठीक है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।